सो वी वर स्टडिंग अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। तो डेमोक्रेसी में कुछ भी जनता पे ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। जनता को और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। और ये जो आज़ादी होती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, कोई चीज़ अगर नहीं पसंद आ रही उसका विरोध करने की, यही चीज़ जो है प्रजातंत्र को आज के आधुनिक दुनिया में मशहूर बनाती है। और ये जो प्रजातंत्र है ये बेस जो होता है आपके टॉलरेंस पे और एकोमोडेशन मतलब सामंजस्य पे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये पूरी तरह से एक तानाशाही सरकार में बदल जाती है। और जो भी रूलिंग पार्टी यानी शासन करने वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी होती है वो अपने मामलों को ऐसे ही निपटाए, टॉलरेशन से और टॉलरेंस से और एकोमोडेशन मतलब सामंजस्य से। नेक्स्ट, एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। It is only in a democracy that liberty, equality and fraternity can be guaranteed and ensured. Not only is political liberty ensured, but all efforts are made to ensure economic liberty as well. In our country, equality in all spheres, example civil, social, political and economic, has been assured to all the citizens. Social equality has been established by outlawing untouchability. Economic equality is assured to people by banning all types of discrimination of weaker sections of the society. Steps have been taken by the Indian government for the welfare of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward castes. Adequate arrangements have been made for their representatives in the Lok Sabha and state assemblies through laws. Reservation in services, education, etc. has been made for such castes and tribes so as to enhance their social status and dignity. तो ये केवल प्रजातंत्र में ही मुमकिन हो सकता है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा इन सब की गारंटी दी जाती है और इनको इंश्योर किया जाता है। ना केवल राजनीतिक आज़ादी बल्कि जो है आर्थिक आज़ादी भी सुनिश्चित की जाती है। हमारी कंट्री में सभी तरफ समानता पे जोर दिया जाता है, जैसे सिविल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये सब के सब जनता के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। सामाजिक समानता मतलब कि जहाँ पे अछूत जैसी प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। आर्थिक समानता में जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर तबका है हमारे समाज का, उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और ये ध्यान दिया जा रहा है कि उनका कोई भी शोषण नहीं कर पाए। और हमारी जो भारतीय सरकार है उसने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट्स के उत्थान के लिए भी कई सारे कदम उठाए हैं और इनके जो प्रतिनिधियों के लिए भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंट्री के लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सर्विसेज, एजुकेशन एक्सेट्रा में भी इनको रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि इनके जो सामाजिक स्थिति है और उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाए और इनको भी समाज में एक सम्मानित स्थान मिल सके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लेसन फर्स्ट अबाउट द डेमोक्रेसी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल solve the exercises and also we will find out the answers of the following questions. That's all for the day. आप लोग पढ़िएगा और एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।